अध्याय 7 त्रिभुज प्रश्नावली 7.1 का दूसरा सवाल। इसमें दिया हुआ है एक चतुर्भुज ए बी सी डी। चतुर्भुज ए बी सी डी ये दिया है। इसमें भुजा ए डी और भुजा बी सी, ए डी और बी सी ये दोनों भुजाएं बराबर हैं और साथ ही दिया हुआ है कोण डी ए बी बराबर कोण सी पी ए। डी ए बी बराबर सी बी ए, ये दोनों कोण बराबर हैं। तो सिद्ध करना है कि त्रिभुज ए बी डी ए बी डी सर्वांगसम त्रिभुज बी ए सी। ए बी डी सर्वांगसम बी ए सी। साथ ही हमें सिद्ध करना है बी डी बराबर ए सी। ये बी डी है तो बी डी बराबर ए सी। और हमें सिद्ध करना है कि कोण ए बी डी बराबर कोण बी ए सी। ए बी डी बराबर बी ए सी, ऐसा हमें सिद्ध करना है। चित्र को ध्यान से देखेंगे। पहला है त्रिभुज ए बी डी, त्रिभुज ए बी डी तथा त्रिभुज बी ए सी में। इन दोनों त्रिभुजों में हम देखते हैं कि त्रिभुज ए बी डी तथा त्रिभुज बी ए सी में ए डी बराबर बी सी, ये भुजा ए डी बराबर बी सी ये दी हुई है। ए डी बराबर बी सी, ए डी बराबर बी सी यहाँ दिया है। और कोण डी ए बी बराबर कोण सी बी ए। डी ए बी बराबर सी बी ए, ये भी यहाँ पर दिया हुआ है। ये यहाँ से ये दूसरा आ गया, ये दोनों दिए हुए हैं। और तीसरी बात हम देखते हैं इस त्रिभुज में ए बी डी में ये कोण ये ए बी डी में भुजा ए बी और बी ए सी में, इसमें भी भुजा ए बी। माने दोनों त्रिभुजों की, इस वाले त्रिभुज की भी और इस वाले त्रिभुज की, दोनों की आधार ए बी है तो ए बी बराबर ए बी घनिष्ठ भुजा। इसलिए यहाँ पर दो भुजाएं और एक कोण बराबर है। तो भुजा कोण भुजा सर्वांग समता कसौटी से त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज बी ए सी सर्वांग सम सिद्ध होते हैं। अब चूँकि त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज बी ए सी ये दोनों सर्वांगसम त्रिभुज हैं तो ये सिद्ध हो गया पहला। दूसरा, चूँकि हम अभी सिद्ध किए हैं यहाँ पर कि त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज बी ए सी ये दोनों सर्वांगसम हैं, तो सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत अवयव बराबर होते हैं। इसलिए सी पी सी टी से बी डी बराबर ए सी, सी टी से बी डी बराबर ए सी। यहाँ पर इसकी ये भुजा इस वाले त्रिभुज की, त्रिभुज ए बी डी में बी डी है और त्रिभुज बी ए सी में ए सी है, तो इसलिए बी डी बराबर ए सी ये सिद्ध हो गया। तीसरा इसमें सिद्ध करना है कोण ए बी डी बराबर कोण बी ए सी। इसको सिद्ध करने के लिए हम फिर से इसको सिद्ध कर चुके हैं कि चूँकि सिद्ध कर चुके हैं कि त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम त्रिभुज बी ए सी और त्रिभुज ए बी सी और बी ए सी सर्वांगसम, इसलिए सी पी सी टी से इनके जो कोण हैं ये
ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम, इसलिए कोण ए बी डी बराबर कोण बी ए सी। कोण ए बी डी इधर वाले त्रिभुज में बराबर कोण बी ए सी, ये इधर इस त्रिभुज में ये बराबर है। इस तरह से सिद्ध हो गया। तीसरा भी इस तरह से सवाल दूसरा पूरा हुआ। इसके बाद हम तीसरे सवाल में चलेंगे। तीसरे सवाल में इसमें दिया हुआ है कि ये भी कोई रेखाखंड है, ये भी कोई रेखाखंड है। इस रेखाखंड के सिरे ए तथा सिरे बी, ये भी कोई रेखाखंड है। इस रेखाखंड के सिरे ए पर रेखाखंड ए डी, इस पर लंब खींचा गया है। सिरे ए पर लंब ए डी तथा सिरे बी पर लंब बी सी खींचा गया है। और ये ए डी तथा बी सी दोनों बराबर हैं, ऐसा दिया हुआ है। तो हमें सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है कि ये जो रेखाखंड सी डी है, ये रेखाखंड सी डी ए बी को समद्विभाजित करता है, ऐसा हमें सिद्ध करना है। तो इसके लिए सिद्ध करना है सी डी ए बी को समद्विभाजित करता है। उपपत्ति अभी हमने देखा उसमें कि ए डी लंब बी सी, ए डी बी सी पर लंब है। लंब का मतलब 90 अंश का कोण, इसलिए कोण ओ ए डी बराबर 90 अंश तथा बी सी लंब ए बी, यहाँ पर हमने देखा था कि बी सी लंब ए बी, इसलिए कोण ओ बी सी बराबर 90 और ए डी लंब ए बी, इसलिए कोण ओ ए डी बराबर 90। तो कोण ओ ए डी बराबर 90 और कोण ओ बी सी बराबर 90। तो इस तरह से हमें ये दोनों कोण 90-90 अंश के ज्ञात हो गए। तो इसलिए कोण ओ ए डी बराबर कोण ओ बी सी बराबर 90। अब त्रिभुज ए ओ डी और त्रिभुज बी ओ सी में लेंगे। त्रिभुज ए ओ डी, त्रिभुज ए ओ डी तथा त्रिभुज बी ओ सी, इन दोनों त्रिभुजों में ये कोण और ये कोण 90 का है। और ये रेखा, ये रेखा और ये रेखा, ये और ये एक दूसरे को ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही हैं, इसलिए ये कोण और ये कोण अर्थात कोण ए ओ डी तथा कोण बी ओ सी, ये शीर्षाभिमुख कोण है और शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर त्रिभुज ए ओ डी तथा त्रिभुज बी ओ सी में कोण ओ ए डी बराबर कोण ओ बी सी, अभी हमने देखा एक में ये 90 अंश के हैं, इसलिए बराबर है। साथ ही ए डी बराबर बी सी दिया हुआ है। हमने वहाँ पर देखा था कि ए बी पर ए डी और बी सी दो बराबर लंब हैं, इसलिए इन दोनों को बराबर कर दिया गया, ये भी दिया हुआ है। और साथ ही हमने वहाँ पर देखा है अभी कि ये ए ओ डी और बी ओ सी ये शीर्षाभिमुख कोण है और शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं, इसलिए कोण ए ओ डी बराबर कोण बी ओ सी। यहाँ पर हम देखते हैं कि इसके दो कोण और एक भुजा, इसके दो कोण और एक भुजा बराबर है, इसलिए कोण भुजा कोण सर्वांग समता कसौटी से त्रिभुज ए ओ डी सर्वांगसम त्रिभुज बी ओ सी ये सिद्ध हुआ। ये हमने क्या देखा कि त्रिभुज ए ओ डी सर्वांगसम त्रिभुज बी ओ सी, सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत कोण और संगत भुजाएं बराबर होती हैं सी पी सी टी से। तो यहाँ पर ओ ए बराबर ओ बी, इसका इस वाले त्रिभुज की भुजा ओ ए है और इस वाले त्रिभुज की भुजा ओ बी है। तो यहाँ पर ओ ए बराबर ओ बी, ये हमें प्राप्त हो गया। इस त्रिभुज में ओ ए बराबर ओ बी ये सी पी सी टी से, और चूँकि ओ ए बराबर ओ बी है, ओ ए बराबर ओ बी है, इसका मतलब रेखाखंड सी डी जो है वो ए बी को समद्विभाजित करता है। इससे सिद्ध होगा कि रेखाखंड ए बी सी डी को समद्विभाजित करता है। इसके बाद
इसका चौथा सवाल देखेंगे। चौथे सवाल में दिया हुआ है कि दो समांतर रेखाओं के युग्म रेखा यल और रेखा यम, दो समांतर रेखाओं के युग्म रेखा यल तथा रेखा यम है। इन दोनों समांतर रेखाओं के युग्म को दो अन्य समांतर रेखाओं का युग्म रेखा P और रेखा Q क्रमशः AB तथा CD पर प्रतिच्छेद करते हैं। यानी कि समांतर रेखाएं यल समांतर यम है तथा P और Q समांतर हैं, तो ये जो P है वो रेखा यल को A पर तथा B पर काटती है और वो जो Q है वो रेखा यल को D पर तथा M को C पर काटती है। इस प्रकार हमें ये चित्र प्राप्त हुआ। अब सिद्ध करना है कि ABC सर्वांगसम CAD, ABC तथा CAD ये सर्वांगसम है। इसको सिद्ध करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ ये दो समांतर रेखाएं हैं यल और यम, यल और यम दो समांतर रेखाएं हैं और AC कोई तिर्यक रेखा है, तो समांतर रेखाओं के विपरीत ओर कोण CAD तथा कोण ACD बन रहे हैं। CAD और ACD ये दो एकांतर अंतः कोण बन रहे हैं, एकांतर अंतः कोण बराबर होंगे। इसी प्रकार से P और Q समांतर है, ये P तथा Q रेखाएं समांतर हैं और AC तिर्यक रेखा है, तो ये इस रेखा के साथ ये P रेखा के साथ ये कोण बना रही है और Q रेखा के साथ ये कोण बना रही है। ये दोनों कोण एकांतर अंतः कोण हैं और इसलिए ये कोण भी बराबर होंगे। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि चित्रानुसार यल और यम दो समांतर रेखाएं हैं और इन दोनों समांतर रेखाओं को कोई रेखा AC काट रही है, इसलिए ये कोण CAD बराबर कोण BCA, CAD बराबर BCA या ACB, BCA कहें चाहे ACB कहें। चित्रानुसार इसी प्रकार से P और Q समांतर रेखाएं हैं और Q तथा Q जब समांतर रेखाएं हैं तो ये कोण BAC तथा कोण BCD ये भी एकांतर कोण बराबर हो गए। इस प्रकार से दो त्रिभुज जो दिए हुए हैं, त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज ADC, इन दोनों त्रिभुजों में एक एक कोण बराबर है, एक कोण ये बराबर है, कोण BAC बराबर कोण CAD तथा एक कोण बराबर है कोण ACB बराबर कोण CAD। तो यहाँ कोण ACB बराबर कोण CAD, कोण ACB बराबर कोण CAD ये समीकरण ये 1 से, और कोण कोण BAC बराबर कोण ACD, कोण BAC बराबर कोण ACD ये समीकरण 2 से है, और AC बराबर AC दोनों में उभयनिष्ठ है। ये भुजा, ये जो AC है ये AC भुजा इस त्रिभुज में भी है और इस त्रिभुज में भी है, इसलिए दोनों त्रिभुजों की ये उभयनिष्ठ भुजा है। तो AC बराबर AC। तो यहाँ पर हमने ये देखा कि इसके दो कोण, दो कोण और एक भुजा, इस त्रिभुज के दो कोण और एक भुजा बराबर है, इसलिए कोण भुजा कोण सर्वांग समता की कसौटी से ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए। त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज ACD, त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज ACD, ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हुए और इस तरह से ये बात सिद्ध हो गई। तो इस तरह से 7.1 का दूसरा, तीसरा और चौथा सवाल